हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी मैथमेटिक क्लासेज। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 क्लास 9th मैथ्स। तो दोस्तों, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया और वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.1 13.2 के कंप्लीट वीडियो डाल रखे हैं। आप एक बार उनको जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज जो चैप्टर का नेम है, टॉपिक है, वो है कोन। अब सबसे पहला जो ये टॉपिक आने वाला है कोन, ये इतना खतरनाक टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि आखिर कोन होता क्या है, कैसी शेप होती है, इसका कैसे कैसे हम इसका मतलब क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो और जबकि इसको अगर अच्छे से समझा दिया जाए तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा, बहुत सारी ट्रिक लगेंगी, बहुत सारी। तो इसमें बहुत सारी सीखने की चीज़ें जो आपको कंप्लीट वीडियो देखना, उसमें आपको आगे क्वेश्चनों में मिलेगी, जो मैंने अच्छे से एक शॉर्ट और इजी मेथड इसमें सभी क्वेश्चनों में किया हुआ है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें। तो पहले हम आज कोन के बारे में छोटा सा जो बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो कोन होता क्या है या कोन की शेप क्या होती है? कोन की शेप ऐसी होती है दोस्तों, जैसे अपनी अगर किसी बर्थडे कैप होती है, जो हम बर्थडे मनाते हैं उसकी कैप होती है, या फिर अपना जो सॉफ्टी होती है आइसक्रीम जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? कोन की जैसी होती है। या फिर हम ये मान के चलें कि कोन की जो शेप होती है वो ट्राइंगल टाइप में होती है। कैसी होती है? ट्राइंगल टाइप में। इस टाइप की जितने भी, जैसे ये सॉफ्टी होती है, इस टाइप की शेप होती है, वो कैसी हो, उसको क्या कहते हैं? कोन। अब इसमें तीन चीज़ें होती है। देखो, जो नीचे का जो ऊपर का ये होता है, ये कैसा सरफेस होता है? ये सर्कुलर सरफेस होता है। और ये ऊपर का एक तरह से तिकोना हो गया, तिकोना हो गया। जब हम इसको खोलते हैं तो अपनी ऐसी शेप निकल के आती है। जब हम इसको ओपन करते हैं, ऐसे काट दे अगर बीच में से और इसको पूरा खोल दे, तो हमारे पास ऐसी शेप निकल के आएगी। तो इसके कुछ फॉर्मूले, जैसे कर्व सरफेस मैंने बताया था। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? इसका बेस छोड़ दो, इसका बेस। और अभी इसमें यहाँ पे देखो बेस है लेकिन टॉप नहीं है, तो इसका ये जो एरिया आएगा इतना, ये इसका होगा कर्व सरफेस। अलग अलग फॉर्मूले देखते हैं दोस्तों। कोन होता है ऐसी शेप में, जैसे हमने ये कोन बनाया ऐसा, तो यहाँ पे ये इसका पॉइंट आ गया। नीचे का तो होता है सर्कुलर, नीचे का कैसा होता है? सर्कुलर। अब सर्कुलर होता है तो सर्कुलर में एक सेंटर पॉइंट होता है, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से, और हमने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया ए, तो ये सेंटर पॉइंट से ए तक ये होगी इसकी रेडियस, ये हमने ले लिया ओ। यहाँ से अब ये जो शेप होती है इसकी, ये होती है स्लैंट हाइट, ये एल होता है जिसको हम लेते हैं स्लैंट हाइट। और ये होगी इसकी मेन हाइट की, इसकी ऊंचाई कितनी है। जो मान लो एक टॉप अपन ये ऊंचाई लेकिन मेन बिंदु से कितना ऊंचा है, और ये होगी तिरछी, तिर्यक रेखा होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, उसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि ये होते क्या है। रेडियस क्या हो गई? आर, जो हमारे यूज होंगे क्वेश्चन में। रेडियस क्या हो गई? आर। हाइट क्या हो गई? एच। स्लैंट हाइट क्या हो गई? एल। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखने का, ये क्या बन रहा है, एक ये जो शेप बन रही है यहाँ से यहाँ तक, ये इस तरह की शेप, ये कैसे बन रही है? राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता कितना होता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाली होती है अपनी हाइपोटेनस। मैंने आपको समझाया था, ये क्या हो गया अपना एक तरह से बेस, और ये क्या हो गया अपना परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये चीज़ें क्लियर हो गई? ओके। तो 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस, नीचे हो गया बेस, और एंगल के सामने हो गया ये परपेंडिकुलर। तो देखो, इसी से लेके हम पाइथागोरस का यूज़ करेंगे इसमें, और हम किस किस के बीच में रिलेशन निकालेंगे? रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट, इन तीनों में रिलेशन फाइंड कर लेंगे। कि जब भी हमें क्वेश्चन में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हाइट की, स्लैंट हाइट की या रेडियस की, तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। तो देखो यहाँ है राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी। कौन सा? ए ओ बी। ए ओ बी में देखेंगे तो क्या होता था? हाइपोटेनस, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होती, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेनस फॉर्मूला। क्लियर? अब यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है? एल, तो एल का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर या बेस ले लो, ये ले लो एच, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्लियर? तो स्लैंट हाइट यानी एल की वैल्यू क्या होगी? इसका रूट, क्योंकि जब भी हम किसी का स्क्वायर है, स्क्वायर हम हटाते हैं तो दूसरी साइड इक्वल के अपोजिट साइड क्या लग जाता है? रूट।
क्लियर, इतनी बात समझे। हमें जब भी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रिलेशन। हमें एल फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, तो हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे। क्योंकि इन केस अगर हमें एच फाइंड करना हो, दोस्तों ध्यान से देखना, अगर हमें एच फाइंड करना हो, अगर मुझे यहाँ पे एच स्क्वायर चाहिए तो भैया एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, और अगर मुझे आर स्क्वायर चाहिए तो क्या करूँगा, एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर फाइंड कर दूंगा। क्लियर, बात समझ में आई ये वाली। ओके, अगला है सी एस ए, इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व मैंने अभी बताया था, इसका टॉप या बॉटम छोड़ देंगे, टॉप और बॉटम। तो टॉप तो है नहीं, तो बॉटम क्या है, सर्कल। तो सर्कल का जो एरिया है उसको छोड़ दो, बाकी ऊपर ऊपर का देख लो। ऊपर ऊपर का आ जाएगा पाई आर एल, सिर्फ आपको यही याद करना है, पाई आर एल। अगला आता है अपना पाई आर एल के बाद टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो ये तो हो गया पाई आर एल, ठीक है। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल तो था ही, इसमें हम कौन सा जोड़ देंगे, ये नीचे वाला जो है एरिया है किसका, सर्कल का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आ गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस आर। तो दोस्तों ये था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन, किसका, कोन का। कोन के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बाकी कुछ नहीं है। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 13.3। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, यानी एक कोन का डायमीटर और उसका बेस का डायमीटर दे रखा है, यानी सर्कल का डायमीटर दे रखा है अपने को 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान रखना, हमें गिवन क्या है, डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट, यहाँ पे हमें एल गिवन है 10 सेंटीमीटर। फाइंड करो सरफेस एरिया। कितना इजी सवाल है, सिर्फ हमें अगर फॉर्मूला याद है तो हम इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारे पास डायमीटर, यानी कि जो डायमीटर वो कितना है 10.5। 10.5, स्लैंट हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर दिखाता हूँ आपको। जैसे ये अपना सर्कल था, तो सर्कल में अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे कि पी, मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लेता हूँ, तो जो ये पी ए हो गया, पी से लेके ए तक की डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस ये क्या हो गई, डायमीटर। ये पूरी क्या होगी, रेडियस का जो दुगना पार्ट होता है वो होता है डायमीटर। तो चलो डायमीटर हमारे पास आ गया 10.5। लेंथ कितनी आ गई, सॉरी स्लैंट हाइट कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, ये अपने को गिवन है। ओके, अगला रेडियस कितनी आ जाएगी, जब डायमीटर अपने 10.5 सेंटीमीटर है तो रेडियस आ जाएगी इसका हाफ, 10.5 का हाफ। हम इसको इतना ही रखेंगे, या फिर आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो 5.25 सेंटीमीटर, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम क्वेश्चन को काटने की, क्वेश्चन कट सकता है, उसको लेकर हम सिर्फ 10.5/2 ही यूज़ करेंगे। फाइंड क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया सी एस ए इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 पता है, आर की वैल्यू यहाँ से 10.5/2, एल की वैल्यू 10। सोल्व कर लो भैया, 7 से काट दो इसको, 7 तो 15। अब यहाँ पे है पॉइंट का लफड़ा, तो देखो पॉइंट है तो पॉइंट को कैसे कर सकते हैं सोल्व। आप कभी भी अगर आपको कट करना हो ना, तो पॉइंट को मतलब इसमें काउंट मत करो, पॉइंट बाद में लगाना अपने को। तो 7 से काट दो, तो 7 1 जा 7, बच गए 3, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, सॉरी 7 5 जा 35, तो कितनी बार गया 15 टाइम। अब पॉइंट एक छोड़ के, तो हम एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। क्लियर, 2 से इसको काट दो, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 1 जा, तो 11 2 जा 22, ये दोनों कट गए आपस में। हमारे पास ऊपर क्या बचा, हमारे पास बचा 1.5 × 10 और मल्टीप्लाई में 11, ये यहाँ था तो 11, ये तीनों चीज़ आ गई। मल्टीप्लाई कर लो भैया, 10 है तो ये सीधा सीधा पॉइंट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 11 × 15, 11 × 15 165 आपका आंसर। क्लियर हो गया इतना, ये चीज़ें क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कितना इजी था। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब यहाँ पे हमें TSA यानी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। इफ़, यदि इट्स स्लैंट हाइट, यहाँ पे हमारे पास L 21 मीटर, डायमीटर ऑफ बेस 24 सेंटीमीटर।
कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया पूछा, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। दोस्तों इतने आसान क्वेश्चन है कौन के, इजीली सोल्व हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एल जो स्लैंट हाइट अपने पास है 21 मीटर, डायमीटर दे रखा है 24 मीटर। सिंपल सी बात है, डायमीटर गिवन है, रेडियस आ जाएगी, रेडियस क्या आएगी 24/2 यानी कि 12 मीटर। तो रेडियस आने के बाद अपन 22 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई, रेडियस आ गई, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला अपने को लर्न है, TSA = पाई आर ब्रैकेट L प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट L प्लस आर। क्लियर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 12, ब्रैकेट L की वैल्यू 12, सॉरी आर की वैल्यू 12 हो गई, और यहाँ पे आर प्लस एल कर दो, एल प्लस आर कर दो। हमने आर की वैल्यू रख दी और एल की वैल्यू आगे पीछे रख दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इनको कर लो, 12/7 मल्टीप्लाई, ये हो गए 33 दोनों। अब क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो और उसमें 7 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा आपका आसान। जैसे इसको करेंगे हम, करो 12 की टेबल 2 टाइम बोल लो, 12 2 जा 24, और 12 2 जा 24 और 2 26, और मल्टीप्लाई में 33 और अपॉन में 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना कंप्लीट। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या कर सकते हैं, वीडियो को एक बार फिर से देख लें। आपको इजीली गारंटी देता हूँ कि कौन से रिलेटेड, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, यानी कौन का जो बेस है वो आपको बता दिया है। और आगे आएंगे जो क्वेश्चन, लास्ट तक आप वीडियो को देखना, आगे जो क्वेश्चन है उनमें जो ट्रिकी, जो टफ क्वेश्चन आते हैं, ये तो क्या इजी क्वेश्चन थे, तो टफ क्वेश्चन आते हैं उनको बिल्कुल ईजी मेथड से करवा रखा है। तो हम करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। एक कोन का हमें कर्व सरफेस एरिया गिवन है, कितना 308 सेंटीमीटर। अब देखो पीछे के दो क्वेश्चन हमने करे थे, उनमें क्या था कि हमें एरिया फाइंड करना है। यहाँ हमें ऑलरेडी एरिया गिवन है, तो यानी हमसे क्या पूछेगा, या तो स्लैंट हाइट पूछेगा, या रेडियस पूछेगा, या हमसे हाइट पूछेगा। तीनों चीज़ों में से एक तो ज़रूर पूछेगा। इट्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट हमारे पास गिवन है 14 सेंट। फाइंड द रेडियस, मैंने कहा था ना, किया तो रेडियस पूछेगा, रेडियस और टोटल सरफेस एरिया। कितना आसान है, तो सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेंगे, इजीली हो जाएगा। ओके चलो, कैसे हमें वैल्यू पुट करनी है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको कैसे करना है देखो। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लैंट हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर, हमें रेडियस निकालनी है। तो जो चीज़ हमें गिवन है और जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसी का हमें यूज़ करना है। सिंस CSA = 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इसका फॉर्मूला रख देंगे, क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, 308 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर हमें फाइंड करना है, एल की वैल्यू पुट कर दी, = 308 यानी 308। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 टाइम कट गया। अब हमारे पास क्या गया 22 × 2 यानी 44 × R = 308 आर। अब हमें जिसकी वैल्यू, हमें तो आर की वैल्यू चाहिए ना, हमें तो आर की चाहिए, तो आर को कर लो अकेला। ये चीज़ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई के नंबर बॉर्डर पार यानी कि इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई के नंबर डिवाइड में चले जाएंगे, यानी ऊपर की चीज़ नीचे और नीचे की चीज़ ऊपर। देखो 44 ऊपर है यानी मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ आएगा डिवाइड में। अब इसको कट कर लो किसी से भी, चलो कट करते हैं। सबसे पहले हम इसको 4 से कर लेते हैं, किससे 4 से, 4 से करो तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इसको 4 से करो 4 7 जा 4 7 जा। अब हमारे पास बच गए कितने 2, तो 4 7 जा 11 1 जा और 11 7 जा, तो हमारे पास क्या आ गया 7 सेंटीमीटर आ गई रेडियस, 7 सेंटीमीटर क्या आ गई रेडियस। अब हमारे पास रेडियस आ गई, देखो हमारे पास स्लैंट हाइट, रेडियस और कर्व सरफेस एरिया, तीनों चीज़ आ गई। अब हमें क्या पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया देखो TSA फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट L प्लस आर, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7 अभी फाइंड की है,
एल एल हमारे पास 14 जो पहले से गिवन था, 14 प्लस आर की वैल्यू 7। सिंपल, 7 से यहाँ 7 काट देंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई 7 और इस 14 प्लस 7 21। 7 से 7 कट हो गया क्योंकि डिवाइड में एक मल्टीप्लाई में, तो दोनों कट हो गई। बचा क्या, 22 मल्टीप्लाई 21, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आ गया TSA और ये आ गया अपना रेडियस। दोनों चीज़ जो जो क्वेश्चन हमें से चाहता था वो हमने कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक कोनिकल टेंट, एक टेंट है कोनिकल, 10 मीटर हाइट, उसकी हाइट दे रखी है 10, यहाँ हमारे पास h गिवन है। रेडियस दे रखी है 24। हमारे पास क्या चीज़ें दे दी, एक तो हमारे पास हाइट आ गई, रेडियस आ गई। फाइंड द स्लैंट हाइट, हमसे एल फाइंड करवा रहा है। क्या फाइंड करवा रहा है, एल। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला वही याद करो। अगर जिसने वीडियो स्टार्टिंग से देखा है तो मैंने क्या बताया था आपको, स्लैंट हाइट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम वाला, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब सेकंड क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अगर टेंट को ढकने के लिए कोई कैनवास रिक्वायर हो ढकने के लिए, मेक द टेंट इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास है, उसका चार्ज कितना है 70। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एरिया। तो देखो भाई, उसको ढकने के लिए हमें कैसा एरिया चाहिएगा, सिंपल सी बात है, ऊपर से ढका जाएगा, नीचे तो सेम ही रहेगा। ऊपर से ढका जाएगा इसका मतलब हमें बेस से कोई मतलब नहीं है, तो बेस जैसा है वैसा ही रहेगा। तो हमारे पास πRL निकालना, हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन, एच हमारे पास है 10 मीटर, आर है 24 मीटर। क्लियर, हम एल फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला भी बताया था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो एल भाई यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा रूट, तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच कितना है 10 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 24 का। दोस्तों 10 का स्क्वायर यानी 10 को 10 टाइम बोलना है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर फाइंड करने के लिए। तो 10 10 जा 100, 24 को 24 से करेंगे तो 576, यानी 24 का स्क्वायर हो गया 576। कैसे, अगर जो बच्चे नए हैं जिनको बिल्कुल ही कंप्लीट नॉलेज नहीं है, जैसे 10 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है भैया 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना, 24 का स्क्वायर यानी कि 24 मल्टीप्लाई 24। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 676, यानी 676। और दोस्तों याद करो 676 किसका रूट होता है या किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 26 का। तो हमारे पास एल आ गया 26, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आया था अपने पास एल, और ये किसका स्क्वायर होता है, रूट निकालेंगे अगर इसका तो ये होता है 26 मल्टीप्लाई, जैसे इस तरह से कर सकते हैं 26 मल्टीप्लाई 26। जब इसके फैक्टर होंगे तो 2 टाइम आ गया तो 1 आ गया बाहर। ठीक है, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 2। कैनवास रिक्वायर्ड फॉर टेंट, यानी टेंट के लिए कितना कैनवास रिक्वायर्ड होगा, यानी कितना कपड़ा रिक्वायर होगा। तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे CSA ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πRL। क्या होता है भैया πRL, तो πRL इक्वल टू 22/7, आर की वैल्यू 24, एल की वैल्यू 26। बस अब इसको काट दो, पहले तो इनको मल्टीप्लाई करने, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13,728, और 7 डाउन में है तो 7 को सेम एज इट इज लिख दिया मीटर स्क्वायर। अब देखो हमारे पास दो है, या तो हम इसको डायरेक्ट कट कर दिया या तो इसको सोल्व कर ले, सॉरी इसको सोल्व करके आंसर निकाल लें। लेकिन हमसे तो कॉस्ट पूछ रहा है कि ये जो कैनवास बनवाएंगे इसको बनवाने की जो कॉस्ट है, बनवाने की जो मेकिंग की कॉस्ट है वो कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर में 70 रुपीज़ लेता है वो, कितने 70 रुपीज़। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कितना कॉस्ट है ₹70। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, हमारे पास जो एरिया है, एरिया यही हमारे पास, तो ये एरिया, इस एरिया के लिए कितना कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी, तो सेम इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो। हमने इसको 70 से, तो 7 1 जा 7, 7 10 जा 70। इजी था, यही अपना आंसर।